हम बात करेंगे अपने उन एलिमेंट्स के लिए जो स्कूल्स में है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी होनी चाहिए। सबसे पहले लेके चलते हैं हम टीचर्स को। ड्यूटी क्या है टीचर्स की? सिंपल सी बात है, टीचर्स की ड्यूटी है बच्चे को पढ़ाना। और क्या पढ़ाना? उसके बिहेवियरल चेंजेस पॉजिटिव हैं या नेगेटिव, उनको स्टडी करना और उसके साथ साथ उनमें चेंजेस लाना। उसके साथ साथ बच्चों को एजुकेट करना, लेसन प्लानिंग, उसका एग्जीक्यूशन, आउटकम, डिजायर्ड आउटकम क्या है वो मैक्सिमम लेके आना और उसको रेडी करना नेक्स्ट क्लास के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। इतना काम है। और इसके लिए सपोर्टिव क्या है? एक्टिविटीज़ हैं, जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं या एक्सकर्जन्स हैं या और जो चीज़ें हैं। बट रिसेंटली हम लोग स्कूलों को अच्छा करने के चक्कर में हमने क्या कर दिया, हम नई नई चीज़ों को ला रहे हैं, नई नई एजेंसीज को ला रहे हैं, नए नए मेथड्स ला रहे हैं जिनका कहीं कोई मतलब नहीं है बच्चे के लिए। बच्चे से टीचर और बच्चे का जो रिलेशन का टाइम है वो इंटरेक्शन टाइम कम हो रहा है, बच्चा टीचर से जुड़ ही नहीं पा रहा है। और इसका रिजल्ट क्या हो रहा है कि बच्चों के मन में टीचर्स के लिए रिस्पेक्ट कम होती जा रही है, अटैचमेंट कम होता जा रहा है। जब तक टीचर से बच्चा अटैच नहीं होगा, लर्निंग आउटकम नहीं आएगा। सिर्फ बुक नॉलेज लेके बच्चा सक्सेस नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। हम भी और आप भी जो कुछ सीखते जानते हैं वो हम लोग इंटरेक्शन से ला सकते हैं, सिर्फ पढ़ने से नहीं मिलता। और हम ये बहुत कर रहे हैं, हम नए नए एजेंसीज को इंडक्ट कर रहे हैं, क्या क्या वो करा रहे हैं, पता नहीं कितने। ठीक है, कुछ क्लब्स हैं जो यूजफुल है, होना चाहिए, बट कई तरह के क्लब्स बना दिए सिर्फ नई नई चीज़ें लाके। जिन लोगों को एजुकेशन के बारे में मतलब नहीं पता वो बच्चों के डेवलपमेंट में बात कर रहे हैं। उन चीज़ों को हटा करके हमें टीचर का जो प्योर इन्वॉल्वमेंट है वो बच्चों के साथ करना पड़ेगा। टीचर्स की ड्यूटी है टू एजुकेट द स्टूडेंट, उनके बिहेवियरल चेंजेस के बारे में बात करना और उनको मेंटेन करना। सेकेंड बात आती है कोऑर्डिनेटर्स, सुपरवाइजर्स, क्या काम उनका? दे आर द ब्रिज बिटवीन द टीचर एंड द प्रिंसिपल। ब्रिज है, ब्रिज स्ट्रांग रहना चाहिए। प्रिंसिपल की बात टीचर तक पहुंचनी चाहिए, टीचर की चीज़ें प्रिंसिपल तक पहुंचनी चाहिए, इंटरेक्शन होना चाहिए। प्रिंसिपल के पास भी एंगेजमेंट है, बहुत काम है और वो हर समय टीचर के पास नहीं रह सकता। टीचर के पास भी अपनी ड्यूटीज बहुत ज़्यादा हैं। दोनों के पास मेंटल स्ट्रेस बहुत है और इन सब के बीच में काम करने के लिए, डाटा हैंडलिंग के लिए, डाटा मैनेजमेंट के लिए, कंट्रोलिंग के लिए, सुपरविजन के लिए कोऑर्डिनेटर्स हैं। और कोऑर्डिनेटर्स को ये नहीं भूलना चाहिए कि वो भी टीचर ही हैं, प्रिंसिपल नहीं है, अथॉरिटी नहीं है, वो ब्रिज है। दे आर वर्किंग एज अ ब्रिज जो कनेक्ट कर रहे हैं टीचर और प्रिंसिपल को। सो बहुत ज़रूरी है कि कोऑर्डिनेटर्स को अपने ड्यूटीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो रिसोर्सेज डेवलप करा, प्रोड्यूस, सपोर्ट करा रहे हैं टीचर्स के पास। जो उनकी रिक्वायरमेंट है, जो उनकी नीड्स है वो प्रिंसिपल तक पहुंच रही हैं। जो बातें हैं डिस्कस हैं, डाटा मैनेजमेंट है वो प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, क्योंकि डाटा मैनेज करना टीचर के लिए इजी नहीं है जब जहाँ पर स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। कोऑर्डिनेटर सुपरवाइजर वहीं ज़्यादा होते हैं, वहीं अब होते हैं एक्चुअली जहाँ पर स्ट्रेंथ होती है। फिर बात आती है वाइस प्रिंसिपल की। क्या है वाइस प्रिंसिपल? वो प्रिंसिपल के इक्वलेंट ही कह सकते हैं, बट हाँ वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? जो प्रिंसिपल नहीं है, उन्हें प्रिंसिपल का जो जिस सिस्टम है, जो भी तरीका है, उसको आगे फॉरवर्ड करना है। इन एब्सेंस ऑफ प्रिंसिपल उनको एज अ एक्टिंग प्रिंसिपल वर्क करना है, ये एक काम है और उसको उनको परफेक्टली करना है। तो अगर आप और आपके स्कूल की प्राइमरी इंपॉर्टेंस बच्चों का डेवलपमेंट है, बच्चों की ग्रोथ है, उनके एकेडमिक के साथ साथ बिहेवियरल चेंजेस में भी जो ग्रोथ आनी चाहिए वो है। जो बच्चे हैं वो उनका सक्सेस ही आपकी मेरिट है, आपका प्राइमरी पॉइंट ऑफ वर्किंग है, आपकी सोच है।
तो निस्संदेह आप एक अच्छा स्कूल चलाएंगे, चला रहे होंगे, चला सकते हैं, चलाएंगे। लेकिन उस बीच में जो भी मैंने बातें आपसे कही वो आपको ध्यान देना पड़ेगा। और मैं फिर से कहूँगा, ये जो वो वेल एस्टेब्लिश्ड स्कूल हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन स्कूलों की बात कर रहा हूँ जो टाउन में, विलेज में या छोटी जगहों पे या कम स्ट्रेंथ के साथ स्कूल हैं, जिनको सिर्फ डायरेक्टर्स ही हैंडल कर रहे हैं और उनको लगता है कि वो कर लेंगे। वो नहीं कर पाएंगे। या तो प्रिंसिपल की तरह वर्क करें या वो डायरेक्टर की तरह वर्क करें, वो दोनों का मिक्स होकर नहीं कर सकते। तब उस केस में वो डिसीजन प्रॉपर ले नहीं पाएंगे। उनके या तो वो एज अ प्रिंसिपल डिसीजन ले लेंगे या वो एज अ डायरेक्टर ले लेंगे। वो डायरेक्टर की जगह डायरेक्टर का, प्रिंसिपल की जगह प्रिंसिपल का डिसीजन नहीं ले पाएंगे। उनको एक प्रॉपर सेटअप स्ट्रक्चर लेके चलना ही पड़ेगा। एक सिस्टमेटिक प्रोसेस फ्लो बनाना ही पड़ेगा, मैनेज करना ही पड़ेगा। और इसके साथ डिवीजन ऑफ ड्यूटीज इज अ मस्ट। एक डायरेक्टर ही रहेगा, वो प्रिंसिपल की जगह नहीं ले सकता। एक प्रिंसिपल ही रहेगा, वो टीचर की जगह नहीं ले सकता। एक टीचर ही रहेगा, वो तीनों में से तीनों लोग कोई भी एक दूसरे की जगह नहीं ले सकते। उनको अपनी जगह पर रहकर अपना काम 100% देना होगा। जब ये सिस्टम वेल परफॉर्मिंग होगा, स्कूल भी वेल परफॉर्मिंग होगा, प्रोडक्टिव होगा। और इस परफॉर्मेंस में सबसे अधिक फायदा बच्चे का, और बच्चे का फायदा तो पेरेंट्स का, और पेरेंट्स का फायदा तो स्कूल का, और स्कूल का फायदा तो हर एक का फायदा। एक सक्सेसफुल इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी है सिस्टमेटिक अप्रोच। और कोई भी बिजनेस हो, कोई भी काम हो, कोई भी एक्ट हो, एक सिस्टमेटिक अप्रोच होगी। एक टेक्निकल नो हाउ के साथ आप काम करेंगे, टोटली प्रोफेशनली वर्क करेंगे, आपका वर्क, आपका प्रोजेक्ट सक्सेस होगा।